हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी भी कुछ सम्स हैं बाकी हमारी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के, जिनमें से देखो नेक्स्ट सम ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखो कॉसेक कॉट में है ना, तो हम क्या करते हैं, एलएचएस यानी इस साइड को भी कॉसेक कॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन साइन ए और होल अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए एंड अगेन ये हो जाएगा प्लस वन और ये कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन साइन ए। राइट। अब कॉस ए अपॉन साइन ए को हम क्या लिखेंगे, कॉट ए। सो कॉट ए माइनस वन प्लस वन अपॉन साइन ए को क्या लिखेंगे, कॉसेक ए अपॉन ये क्या हो गया, कॉट ए प्लस वन और ये कितना हो गया, माइनस कॉसेक ए। राइट। अब हम क्या करेंगे ना कि ये जो ऊपर वन दिया हुआ है माइनस वन, राइट, ये वाला जो वन दिया है ना, इस जगह पर हम आइडेंटिटी रख लेंगे। कौन सी आइडेंटिटी रखेंगे, हम आइडेंटिटी रखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू कितना हो जाता है, वन कॉट स्क्वायर ए। राइट। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज वन, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो जब हम आइडेंटिटी पुट करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दैट कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए एंड अपॉन, अपॉन में कितना आएगा, कॉट ए, अपॉन में आएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। राइट। अब देखो ये जो न्यूमरेटर में है ना, अगर मैं यहाँ पर कॉसेक ए कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैं कॉमन ले लूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये पहले वाले टर्म में से तो बचेगा वन और साथ में क्या बचेगा, माइनस। अब ब्रैकेट में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ ना यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई तो हो गया कॉमन, क्या बचा, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर क्या बचा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए और अपॉन में क्या है, अपॉन में है सॉरी, अपॉन में ए प्लस वन है देखो, अपॉन में है कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब देखो ऊपर वाले जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी तो देखो प्लस वन माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। राइट। तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि हमें प्रूव करना है। राइट। तो इसके फर्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, सबको कॉसेक और कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट किया। सेकेंड स्टेप में क्या किया मैंने, सॉरी, सेकंड स्टेप में मैंने आइडेंटिटी लगाई कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की। देन थर्ड स्टेप में क्या किया मैंने, थर्ड स्टेप में मैंने आइडेंटिटी पुट करी और यहाँ पर कॉमन लिया कॉट ए और कॉसेक ए को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है सेकंड पार्ट में कैंसिल हो जाएगा। राइट। समझ में आया। ओके। देन नेक्स्ट ये देखो, नेक्स्ट सम जो दिया हुआ है दैट इज वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। राइट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट। तो वन माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए। राइट। तो ये जो दोनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए को अलग अलग डिवाइड कर दो, तो जब हम वन में डिवाइड करेंगे तो आएगा सेक ए और जब हम साइन ए में डिवाइड करेंगे तो आएगा टेन ए। ओके। ओके देन नेक्स्ट, अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो रही है तो स्पीड स्लो करके देखना। ओके। देन साइन थीटा माइनस टू साइन, देखो ये क्यूब लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइ कॉस क्यूब थीटा, देखो थोड़ा सा ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में से साइन कॉमन लो तो क्या बचेगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में से कॉस थीटा कॉमन लो, क्या बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। राइट। अब देखो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डिनोमिनेटर वाले में,
कॉस को हम चेंज कर सकते हैं 1 - sin² थीटा से। और जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये दोनों सेम हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, sin θ/cos θ tan θ, राइट। नेक्स्ट ये 7 वाला सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टिक मार्क करके रख लेना, आता है ये, ठीक है ना, और आपको कंफ्यूज कर देगा, 7 देख के ही परेशान हो जाओगे कि हम 7 कैसे लेके आए, ठीक। बट है बहुत इजी सम, तो एक बार इसको भी देख लो। इसमें क्या करना है, sin A+ cos A का होल स्क्वायर प्लस cos A+ sec A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan² A प्लस cot² A, राइट, ठीक है। हम होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो हो जाएगा sin² A प्लस cos² A प्लस 2 sin A cosec A। अब देखो ये cosec स्क्वायर है, तो sin A और cosec क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। ऐसे ही cos² A sec² A प्लस 2 cos A sec A। अब ये भी देखो ये रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कैंसिल, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, ये दोनों का मिला के आ जाएगा 4, ठीक। अब sin² A प्लस, अब देखो यहाँ पर ये साइन था, sin² A और ये कॉस था, तो sin² A प्लस cos² A ये भी कितना हो जाएगा 1। कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं, cosec² A को 1 + cot² A। sec² A को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² A। तो देखो 1 2 3 और ये 4, टोटल आ गया ना 7। सिर्फ आइडेंटिटी पुट करनी है, कुछ नहीं करना है, होल स्क्वायर ओपन करो और सिर्फ आइडेंटिटीज पुट करना है, बहुत इजी सम है, ठीक है, बट कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट, अच्छा बस फिनिश। अब इसके अलावा आपके पास अगर कोई भी सम हो जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, और आपको लगता है कि हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, मेरा डाउट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक काम करो, कमेंट बॉक्स में वो सम शेयर करो और मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। एग्जाम्स पास में है, बहुत कम दिन बचे हैं, नेक्स्ट मंडे को एग्जाम है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ओके। मैं बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी से जल्दी उनके वीडियोस बनाकर अपलोड करूं, ओके। टिल देन, टाटा बाय बाय, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, यू आर द विनर्स एंड आई बिलीव इन यू गाइस।